बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत ही मज़े का होने वाला है। हाँ जी, हाइलाइट्स देख लें, खाना पीना, और मैं पाकिस्तान में फिर रही हूँ। सुबह की कॉफ़ी पीने लगे हैं और मुझे कंपनी ये साहब दे रहे हैं। हाँ जी, बड़ा आपने ज़ोर लगाया, सुबह उठा दिया हमें। तो जनाब सुबह की कॉफ़ी पी के तो निकल पड़े हैं ड्राइव पे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं मिस कर रही थी यार, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाऊँ, सारी गहमा गहमी और वो हर उस चीज़ को मैं मिस कर रही थी ना, बाज़ार उसको। लेकिन उससे पहले आप ज़रा व्यू तो देखें ना पाकिस्तान जाने का, इतना खूबसूरत है। टेम्परेचर 21-22 था और इस तरह का वेदर था, बादल आ जाते थे चले जाते थे, बारिश नहीं होती थी। और जहाँ हम गए थे वो इस तरह से फुली पार्क थी, कोई पार्किंग नहीं थी, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली। और उसके बाद हम चले गए यहाँ। देखें, याद आ गई ना आपको पाकिस्तान की? है ऐसे नहीं लग रहा जैसे आप अनारकली बाजार में घुसे हुए हैं या इचरा बाजार में आ गए? ये वही है, वैसी ही फीलिंग है, वो वैसे ही खाबे हैं, वैसे ही फूड है, वैसे ही है सब कुछ। तो मैंने तो जनाब इसकी एक एक चीज़ को एंजॉय किया और कोशिश किया कि मैं एक एक चीज़ को जो है ना कैप्चर कर सकूं। ये तो अभी बिगनिंग है, घुसते जा रहे थे और मैं ललचाती जा रही थी चीज़ें देख देख के। तो अब आप बता दें मुझे, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि नहीं है पाकिस्तानी? ये मटके, इसको देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। उफ। तो जनाब हम आए हुए हैं ब्रैडफोर्ड के खानन मिल, उनका जो विलेज है, शॉपिंग विलेज है, वहाँ पर। तो ये बिल्कुल पाकिस्तानी है, बिल्कुल ये देसी है। उसका जो एनवायरनमेंट है, वो जहाँ लगता है हर वो चीज़ जो है वो पाकिस्तानी हिसाब की है। कसम से आपको क्या नहीं यहाँ से मिलता, कपड़ों से लेके, परफ्यूम से लेके, हांडियों से लेके, तंदूर से लेके, कच्ची जो पांडे हैं, वो हर चीज़ मिलती है। तो जनाब पहुँच गए हम यहाँ पर आज ज़िंदगी जीने के लिए। तो हम जो है ना अपनी ज़िंदगी जिएंगे आज। तो हमारा जो मेन मकसद होता है ना, वो आप कितनी दफ़ा बताना पड़ता है, फूडी फैमिली है तो हमारी तो ज़िंदगी का मकसद ही खाना पीना, हमारा जो है ना ओढ़ना बिछोना भी जो है ना वो खाना पीना ही है। तो तरह तरह के जो थे वो खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे। कोई टर्किश फूड है, कोई पाकिस्तानी फूड है, कोई अफ़गानी फूड है, और रश ऐसा आपको धक्के ज़रूर मिलेंगे। पाकिस्तान की याद आपको ऐसे ऐसे आप भूलेंगे नहीं कि आप आके पाकिस्तान में आए हुए हैं। पहले पार्किंग नहीं मिलती है, इतनी मुश्किल से आपको पार्किंग मिलती है, फिर जेड़ा आपको रश मिलता है, हाय 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 हाय। और फिर उसके बाद जो खाने शुरू होते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किधर से शुरू करूं और किधर से मैं जो है ना वो इख्तिताम करूं। तो हम नाश्ते के बगैर जाते होते हैं कि हमने जो अपने नाश्ते हैं ना वो वहाँ से जाके करने हैं। तो जगह जगह इनकी जो है वो इस तरह से कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, फ्रूट स्टॉल लगे हुए हैं, ज्वेलरी के स्टॉल लगे हुए हैं, और इनकी मार्केट्स हैं कि एक ये मार्केट 1 है, 2 है, 3 है। हमने नाश्ता कहाँ से किया? ये यहाँ से। ये जो है ना प्लेस, जहाँ अभी मैंने सिर्फ हर चीज़ को व्यू किया और उसके बाद फिर मैं नाश्ते के लिए आई। तो ये पाकिस्तानी आम देखें कितने ज़्यादा आए हुए हैं। छलियाँ आपने खानी है तो वो भी खा सकते। देसी कुल्फी, क्या बात है, देसी कुल्फियां का रश लगा है जनाब, आम आ रही है, खा रही है देसी कुल्फी। यहाँ पर हर संडे ये जो है वो सेंटर सजता है, इसी तरह से खाने लगते हैं और इसी तरह से चीज़ें बिकती हैं। आप आएँ, शॉपिंग करें, खाएं, आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, पर आपके बच्चे बोर हो जाएंगे। हाँ जी, पहले बता दो, हम देसियों के लिए है। ये जो है ना ये वाले बच्चे वो कहेंगे कितने लाए तुसी, मैं नहीं इतने जाना। तो हमने जहाँ पर नाश्ता किया, ये सारी अम्मियाँ नाश्ता बना रही थी वहाँ पर, और ये इनका किचन है, और ऑल वुमेन्स वर
प्रिपेयरिंग फूड, और हर तरह के पराठे थे, साग पराठा, आलू पराठा, मूली पराठा, प्लेन पराठा, ऑमलेट, लस्सियाँ हर तरह की थी, देसी चाय थी। ये तो हमने लिए फिर साग पराठा, और हमने लिया आलू का पराठा, साथ में अचार, साथ में लस्सी। तो इस तरह से मैं बता रही थी कि मार्केट्स बनी हुई हैं, और बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप अंदरूने बाज़ार चले जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, और फिर जो वैसे ही जैसे गलियों में रेड़ियाँ लगी हुई होती हैं, वैसे ही रेड़ियाँ लगी हुई हैं। कसम से ऐसी कोई वाइब है, लाइवली, सो मच लाइवली। और क्योंकि वेदर यहाँ का अच्छा होता है तो आप इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं ना। आप जैसे पाकिस्तान में अब आप बाहर निकलें, ज़रा निकल के दिखाएं 2 बजे मुझे रोते बिलबिलाते वापस गाड़ियों में आके एसी ऑन करके बैठ जाएंगे। तो यहाँ वेदर भी बहुत अच्छा था, तो हमने तो इसको जनाब इसका एक एक जो इंच, एक एक पल जो है ना, हमने इसका एंजॉय किया। और जोर सारा किस चीज़ पे था? खाने पे। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए जाने के लिए ज़रूरी है कि आप काश साथ लेके जाए, क्योंकि मोस्टली जो 99% शॉप्स है वो सिर्फ काश है, कार्ड्स नहीं उन्होंने रखे हुए। तो जाने से पहले ज़रा बैंक से, ATM से पैसे वैसे निकलवा लें, फिर जाइए वहाँ पर। तो मैंने इन खातून से बनवाए थे, एक मिक्स प्लेट थी समोसा चाट की, एक मैंने बनवाई थी दही भल्लों की, और एक हमने इनके गोलगप्पे ट्राई किए थे। ऑल ऑफ देम वर सो गुड, सो गुड, और बहुत अच्छे तरीके से वो बना रही थी। अच्छा, आप यहाँ से आप, क्योंकि लालच इतना होता है ना कि आप एक दफ़ा आए हुए हैं, पता नहीं आप साल में दोबारा कब आएंगे, तो होता ये कि हर स्टॉल से लेना चाहिए कुछ ना कुछ। ले तो लेते हैं, लेकिन फिर आपसे खाया नहीं जाता है इतना, आप सिर्फ टेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम भी यही कर रहे थे, हर जगह से लेके उसकी 2-3 बाइट्स जो थी उसको टेस्ट कर लेते थे, उसके बाद उसको पैक करके बैग में रख लेते थे, उसके बाद अगले स्टॉल पे चले जाते थे, यहाँ क्या अवेलेबल है। कोई लालच की, कोई, मैं कहती हूँ भूखे होने की हमने हद मुका देते हैं ना जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं। तो ये सारा जो एनवायरनमेंट था ना, वो बहुत ही पाकिस्तानी, बहुत ही अपना था। हर चीज़ जो थी ना, वो कह रही थी कि बस मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझसे प्यार करो और मुझे ख़रीद लो। और मेरा भाई तो उस पर अमल कर रहा था ना, उसने पता नहीं मूढ़े ख़रीद लिए, उसने हांडियाँ ख़रीद ली, और उसकी वाइफ बेचारी उसको कह रही घर में जगह नहीं है, खुदा का नाम ले मत ले कुछ और। पर नहीं, आज तो गाड़ी की डिग्गी भर के जाएगी ना, बस नहीं चल रहा था उसका कि वो मंजा भी ख़रीद लेता। तो ये उनकी केक बेक्स हैं। इस तरह से जहाँ ईस्टर्न है वहाँ वेस्टर्न भी है, कुकीज़ भी बनी पड़ी हैं, डोनट्स पड़े हुए हैं, और उनकी जो फज केक्स हैं वो हैं, इतने मज़े के वो थे। पर मैंने क्या खाया? कुल्फ़ी, पाकिस्तानी कुल्फ़ी। ठंड पड़ गई इसको खा के। तो जनाब मेला गया है मुक, तो अब जा रहे हैं घर। तो चले आराम से चुप करके ना मुँह नीचा करें और घर चले हम। तो ये वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। आजकल जो है वो यूके में हीट वेव आई हुई है। तो ये इतना प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ है, हबीबी कम टू ब्रैडफोर्ड है, नहीं सिर्फ उन्होंने हबीबी लगाया, वो मैंने आगे कह दिया। तो ये सनसेट है, वापस घर जा रहे हैं, घर जाके तो जो बचा हुआ खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।